नर्मदे। आप लोगों का कहाँ से आना हुआ? दिल्ली दिल्ली से आए हैं गुरु जी, रोनी रोनी कॉलोनी से, 7 सेक्टर से। दिल्ली से आई। कैसे आपको वीडियो मिला? मैं 11 महीने से सुन रही हूँ, जब आपके पास 1-2 ही साधक आते थे। पहले तो मैं 30 साल से जुड़ी हुई थी, 32 साल से इस रास्ते से, लेकिन जो है और बहुत संतों की शरण में बहुत रही हुई हूँ। तो फिर मैं जब से आपका देखा तो फिर मैंने दूसरा कभी नहीं देखा, 11 महीने से इसे देख रहा था। लेकिन बीच में मैंने ट्राई करी आने की, तो फिर मेरे को बेटी ला सकती थी, ये ड्राइविंग कर लेती है, और वैसे भी काफ़ी दूर हो गया ना, मैं थोड़ी कैंसर की पेशेंट भी। फिर मैंने बीच में इसको बुलाया, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई, वापस बेंगलोर फिर चली गई, बेंगलोर रहती है। फिर मैंने दोबारा इसे टिकट भी करवा ली थी, फिर भी मैं ना आ सकी, तो फिर दोबारा चली गई। अब आपको जाने की वो थी ना कि 16 तारीख को आप जाएंगे, तो फिर मैंने अब इसको फिर बुलाया, इसके बच्चे की छुट्टी भी नहीं थी, फिर भी अब आ गई मेरे को छोड़ने के लिए इधर। तो अब यही मेरे को लेके आई है इधर। मेरी आप में बहुत श्रद्धा है, और आपको देख के मैंने दूसरे संत कोई देखे ही नहीं। 32 साल से मैं जुड़ी हुई, लेकिन ऐसी भक्ति से मैं नहीं जुड़ी हुई जैसे लोग जुड़ते हैं, इसलिए मुझे आप ज़्यादा पसंद आए। क्योंकि ये ढोंग पाखंड जो करते हैं ना, जैसे औरतें जैसे करवा चौथ कर, मेरी बहुत छोटी उम्र थी, 20-22 साल की, जब भी मैंने यही सोचने के लिए देखा पति मरता है, मैं करवा चौथ का व्रत नहीं करती, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही मेरे सारे ही भ्रम टूटते चले गए, जैसे नवरात्रि हैं, ये श्राद्ध हैं, ये मैं कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ, मैं ऐसी भक्ति करती ही नहीं बिल्कुल। जो होली दिवाली भी नहीं करती, और तो क्या, कुछ भी नहीं करती, ना मैं बेटे का व्रत करती हूँ, नहीं कुछ भी नहीं करती। और ऐसे मंदिरों में जब ये घंटी है, तिलक है, माला है, जोत है, आरती है, ये सब कुछ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हनुमान है, देवी है, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कोई भी। और ऐसे में इस चीज़ से बिल्कुल सच्चे हृदय से जुड़ी आप हूँ। अपने आप को पसंद करती हैं या नहीं? हाँ, मैं अपने आप को बहुत इतना पसंद करती हूँ, बहुत। सभी को बहुत पसंद करती हूँ, सभी को। जैसे ये भी सब जो भी जनरेशन को बिल्कुल मैं अपने ही जैसा समझती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ सबसे। और बाकी जो कोई भी आकृति है ना, उसकी पूजा मैं नहीं करती, गुरु की भी। सभी रास्तों से चले हो, देखो आपने भी बोला था किसी वीडियो में कि 4 रास्ते होते हैं भक्ति के, लेकिन मैंने आपका रास्ता थोड़ा थोड़ा तो मैच कर रहा है, लेकिन ज़्यादा मैच करता हुआ मैंने किसी से भी आपका रास्ता नहीं देखा। आपका मैंने कुछ हट के अलग पगडंडी देखी आपकी, और आपकी ऐसी सहज सरलता सी देखी। एक बार मैंने आपकी वीडियो देखी, तो आपको पसीना आए थे, आपने ऐसी कमीज उठा के उसी से पसीना पूछ लिया, बोलने में वो मेरे को इतना ये लगे इनसे सरल क्या होगा। तो फिर मेरी आप में बहुत श्रद्धा होगी, और मैं कोई भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि सब चीज़ का सार यही बताऊँगी कि मेरी वृत्ति आप जैसी है, सेवा सत्कर्म पे ही ज़्यादा जोर देती थी। संतों की मैं फ़ोटो ले आया करती जिनसे जुड़ती, लेकिन मैंने ऐसी दराज में लाकर फेंक दी, कभी भी मैं उनकी पूजा मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने गुरु की स्वरूप कभी भी अच्छे ही ना लगे, ले आया करती, लेकिन पूजा करने को मेरी कभी इच्छा ही नहीं थी। फिर मैंने आपके मुँह से सुना कि गुरु तो इसमें उनके गुरु स्वरूप नहीं होते, तो शब्द है। हाँ, शब्द होते हैं। तो फिर मैंने ये चीज़ मेरी अच्छे समझ में आ गई। नहीं, पहले मैं अपराध बोध कर समझती थोड़ा सा कि मैं ले तो आती हूँ, लेकिन मुझे इनको पूछने को मेरा मन ही नहीं करता। इनकी बात सुन लेती हूँ, लेकिन पूछती नहीं। और अभी मैं 1 साल से एक साथ में एक सदन से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत मतलब आरती उतारते हैं, तिलक लगाते हैं, गुरु के रोज़ वस्त्र बदलते हैं, अच्छी अच्छी पोशाक पहनाते हैं, रोज़ प्रेस करके वैसे ही मैचिंग सब चीज़ें बहुत अच्छे से। तो मैं जाती तो हूँ वहाँ, तो मैं तो एक दिन वहाँ से निकल के जा रही, तो मैंने सोचा आज मैं भी यहाँ भी जाके देखूँ थोड़ा। तो मैंने देखा, तो वो तो सब चीज़ मैंने अच्छा ना लगा, तो जो घंटी बजा रहे थे, आरती कर रहे थे, तिलक विलक सब कुछ करते हैं। अब उसका उसी का पार्ट है, उसका पास में ही पार्क है, तो मैं वहाँ घूमती रहती हूँ। जब वो सब कुछ हो लेता है ना, आरती जान पूछ के होता है मेरे से ऐसे कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता, वो सब कुछ करते हैं ना, आरती उतारते हैं, बहुत देर वस्त्र बदल सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ हो लेता, फिर जाती हूँ मैं। तो फिर वो सुनाते हैं, बहुत अच्छी वाणी सुनाते हैं, बिल्कुल जैसे आप बोलते हो, उसको मैं सुन लेती हूँ और आ जाती हूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कहीं मैं इनके साथ धोखा तो ना करूँ, मैं 1 साल से तो आ रही हूँ, लेकिन इनकी सब चीज़ को जानबूझ के मिस करती हूँ कि वो मुझे सब कुछ, उनको ऐसा लग रहा है जैसे समय ख़राब कर रहे हैं, और उनके पर वो जो बोलते हैं ना, उनको सुन के मैं आ जाती हूँ। तो जब से मैं आपका सुनने लगी, तो मुझे नहीं लगता मैं कोई अपराध बोध नहीं करी, चीज़ ही ये है पकड़ने की, ये अब फालतू अपना समय ख़राब करे। मैं पता नहीं मेरे को क्यों लगता है वो समय ख़राब करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये इसमें नहीं सुन, तो उसी को सुनती हूँ। ऐसे ही मेरे को आप में मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसमें समय ख़राब हो रहा है, काम की बात करते हो। और सार में यही कहूँगी कि जो आपकी वृत्ति है ना, वो मेरी वृत्ति से मैच करती है। इसलिए मैंने कितने ही सुने हैं, लेकिन आपने 2 टूक बात कही है कि सेवा सत्कर्म,
और शुरू से ये बेटी मेरे साथ रही है इसी चीज़ में, कवारी थी जब से, तो मेरा बहुत साथ दिया करती इसी सेवा सत्कर्म में। मेरे हस्बैंड पुलिस में है, वो जो है इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी कितने ही लड़ाई झगड़े हुए इन चीज़ों में मैं करती ही रही हूँ कुछ भी, और बड़ी बड़ी सेवा भगवान ने मुझसे बहुत कराई। तो बेटी से ड्राइवर बन गई है आपको पहुंचा देगी। अरे नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस है, कहीं भी कोई इन पे मैंने यकीन था, जब वही कितनी तो। उसमें हो। अभी देखो कितने भयानक से रास्ते पीछे से निकल जैसे के आए। कृष्ण भगवान इष्ट से सीधा सारथी बन गए हैं। नहीं, ये सभी चीज़ों में मेरा साथ देती आई है। वैसे भी कोई सेवा सत्कर्म करती तो मैं हस्बैंड से छुप के किया, बड़ी बड़ी सेवाओं में मेरा साथ दिया करती है किसी भी चीज़ में। और ऐसे भी अध्यात्म से तो जुड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा इनका थोड़ा हटके है, थोड़ा जैसे ये आप बताइए कुछ। चिड़िया का योग है, ऐसा करते मैं क्या बताऊँ, कुछ हैं। बोलो। योग मारा जाए इनका थोड़ा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं क्या है, बस परिचय है? आप कभी सुने सत्संग की नहीं? ऐसा कुछ नहीं, बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो सब बेस्ट हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और जहाँ मुझे ले जाया जाएगा वो भगवान की मर्जी होगी। बहुत अच्छा। बस मैं इन तीनों में चीज़ों में बिलीव करती हूँ, और मैं और कुछ भी नहीं, जो भी होगा वो वही करा रहा है, मैं कुछ नहीं करती। दैट्स ऑल। मैं पूछ रहा हूँ तो वही तो करवा रहा है। तो बस तो अब क्या जवाब बताऊँ, दीजिए। कुछ ऐसा जवाब देने लायक मेरी कोई उपलब्धि है नहीं कि मैं क्या जवाब दूँ, ना कोई क्वेश्चन है ना कोई आंसर है। बस सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो भी हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, और मैं बस उसमें बहती जाऊँ जो कुछ भी होता है। अगर स्टॉप भी कराएगा तो वही कराएगा, मेरा उसमें मैं कुछ भी नहीं। दैट्स ऑल। ऐसा है? ऐसा आपके जीवन में है कि ये बातें हैं? मैं ऐसा जीवन कभी जीती हूँ। विरोध नहीं करती है आप? मेरे को विरोध करने की जरूरत पड़ती नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि विरोध की, क्योंकि विरोध की जरूरत भी तो तभी पड़ेगी ना जब आप उसमें मैं लगाओगे। तो ऐसा कुछ है नहीं, और जहाँ मैं लगता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके विपरीत परिस्थितियां न बनी। विपरीत परिस्थितियाँ बनती थी जब तक पता नहीं था। जिस दिन पता चलेगा तो ऐसा लगा कि ये सब कुछ हो रहा है, मैं तो इसमें मात्र बस चल रही हूँ। दैट्स ऑल। मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी कोई खास उपलब्धि नहीं है। विरोध होता है तो विरोध कुछ आपकी होता स्थिति नहीं है। उस समय क्या रहती है, मनोदशा? पहले होता था विरोध, अब नहीं होता। अब ऐसा लगता है कि बह जाओ उसमें भी। विरोध जैसी चीज़ क्या है? अगर आप उसमें उसका आप खुद वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो उसमें विरोध करना क्या है? फिर तो जो हो रहा है वो हो रहा है। सूरज उग रहा है तो मैं उसमें विरोध क्या करूँगी? पानी इस प्राकृतिक बात नहीं, हाँ आपकी बात है। मेरा ऐसा अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, आगे पता नहीं, मन है कुछ भी बदल सकता है। अभी तक मुझे कैसे ऐसा बदल कभी जाएगा जब पक्का है? पक्का भी नहीं है ना कुछ। मेरे को तो पता है, मैंने बताया ना, मेरी कोई खास उपलब्धि है नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कोई चीज़ को? एकदम। किसी भी चीज़ को मैं अपने आप को कैसे बताऊं जो मेरा है ही नहीं? सिंपल ना। मैं उस चीज़ में इतना नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? कोई पक्की चीज़ है ही नहीं। अभी सोए या सुबह नहीं उठे, मैं आपको पक्का करके बोलूं कि नहीं मैं सुबह ये काम कर दूंगी, तो फिर भी बोलना तो पड़ता है, कल ये काम करूंगी। बोलने को तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है। मन से आपने बोला है ना। हाँ, एकदम। तो बोलना- मन से मेरा ऐसा कुछ व्यवहारिक जगत में बोलना पड़ता है। व्यवहारिक जगत में बात करने के लिए मेरे को बताना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसके पापा आने नहीं देते तो इसने विरोध करके और उनको कहा सुना करके कि जो इनकी इच्छा है, मैंने उनको बस एक ही चीज़ बोला था कि लास्ट टाइम भी हमने प्लानिंग की थी, हम नहीं जा पाए, राइट? तो कुछ ऐसा रहा होगा कि जो जाना होगा, और अगर नहीं जाना होगा तो अपने आप चीज़ें रुक जाएंगी। आप क्यों मेहनत कर रहे हो? तो चीज़ें बनती चली गई। टिकट भी हो गई है मेरा, उधर से मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया कि चले जाओ, इधर से मम्मी भी, उनको भी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, उनका भी बन गया, पहुंच भी गए टाइम से, मतलब कोई अड़चन आई नहीं रही। तो फिर क्या इसमें करना है? तो बस बहते चले जाओ। मतलब मैं इतना ही जानती हूँ, इतना मेरी कोई, मैंने बताया कुछ है नहीं ऐसा। इतना बह जाओ, लड़की से ड्राइवर बन जाओ। ड्राइवर भी बना दिया, किसी ने बना दिया। सब कुछ आता जा रहा, तो फिर मैं लेती जा रही हूँ। तो इसमें मैं क्या सोचूं, इसमें क्या सोचूं मैं? चलिए बढ़िया, शुक्रिया। बहुत अच्छा। और माता जी, और कोई प्रश्न है आपका? बस ये कहूँ गुरु जी के मुझसे कुछ अपराध सदा ना हो रहा है। ऐसे मुझे डर नहीं है अब भाई मुझसे अपराध हो। जैसे मैं अपराध- बात सुनाती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं सुन के तो आ जाता हूँ, लेकिन उनकी आरती में किसी चीज़ में मैं उनका साथ ना देती हूँ जो मेरी। नहीं, आपको देखिए, जीवन में इतना ध्यान रखिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, ऐसा मुझे कर्म नहीं करना है। अगर पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है। मुझे पता है मैं नहीं पहुंचा रही हूँ। जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैं उचित तरीके से अपने चाल से चल रही हूँ। बात खत्म। मुझे जितना सुनना था आपने इतना बोला, मुझे जितने शब्द उठाने थे मैंने उठाया, और मैं उस पर चल रही हूँ। मैं पूरा नहीं उठा सकती। बात खत्म।
नहीं जैसे वो कहते तुम टाइम से आया करो, थोड़ा जल्दी आया करो, तो जैसे मैं उसमें झूठ ही बोलती जब हूँ। मैं आई वही टाइम है, सीधी सी बात है। टाइम जब मैं आई वही टाइम है, जब जागो तभी। बस वही। जब मैं आई उनको बोल देना, जब मैं आई वही टाइम है। नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है अपराध भाव भी तभी होता है जब आप अपने मन को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। एक मन दूसरे ऑल द टाइम, जो दो मन है नहीं आपस में लड़ते रहते हैं और हमें पता मन ही तो नहीं एक ही है, स्थिति दो है, हाँ, एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। तो उसी की एक्सप्लेनेशन एक मन हाँ। देता है, एक मन इधर से बोलता है। अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि मनों की लड़ाई चल रही है, हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हमारे को तो बेवकूफ इच्छाओं की बनाया लड़ाई चल रही है। इच्छाएं हो जाएं आप, मतलब सीधा बहुत मन सारे। की लड़ाई, मन तो लड़ ही नहीं सकता। अब मुझे इतने तो शब्दों का ज्ञान नहीं है, नहीं फिर बट भी जैसे एक उंगली लड़ सकती है बिना दूसरे के, तो इच्छाओं की लड़ाई होती है और अपेक्षाओं की लड़ाई होती है मन के द्वारा। मन निमित्त बनता है, लेकिन लड़ाई इच्छा और अपेक्षा की है, बस और कुछ नहीं। हम अगर सीधा सीधा कह दें और सरल शब्दों में, तो उम्मीद की लड़ाई है अपने तरीके से, बस। एक्चुअली स्टार्टिंग से इतनी सारी हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें डाल दी जाती है जब बचपन से ही ना, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। तो ये वाली चीजें जो सही होती है उनको हमारे, जो कि समाज के तरीके से सही है, हालांकि उनका हमें अभी भी नहीं पता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन हमारे मन में स्टार्टिंग से डाल दी जाती है। अब जब हम बड़े होते हैं तो हमारे खुद के विचार भी होते हैं। अब फाइट होती है कि जो हमारे डाले गए हैं विचार और जो हमारे अपने खुद के विचार हुए हैं। बट अगर हम इसके भी और पीछे जाएंगे तो पता चलेगा तो विचार ही है सारे, राइट। तो लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा जगना पड़ता है, थोड़ा हटना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन इतनी सारी फिर से जिम्मेवारियाँ, इतनी सारी फिर से लोग आपको बदलने वाले, ये सब करने वाले, फिर आप सो जाते हो थोड़ी देर के लिए, फिर अचानक से आपकी नींद खुलती है कि यार हो क्या रहा है। एवरीडे उठ रहे हैं, एवरीडे जा रहे हैं, सब खा रहे हैं पी रहे हैं, सब यही चीज़ हो रहा है। फिर अचानक से उठते हैं, फिर अचानक से यही सोचते हैं, फिर 2-3 लोग और आते हैं, वो और जिम्मेवारियाँ डाल जाते हैं, फिर हम फिर से भूल जाते हैं जो कुछ भी है। तो अगर हम इस मार्ग पे चलते हैं तो बीच में जो गुरु होते हैं ये हमें बीच बीच में जगाते रहते हैं, हमें बताते हैं कि देखो जो वो जगह था उसके लिए फिर से आओ, फिर से एक बार अपने अंदर को जगाओ। तो ये चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है आपको अपने अस्तित्व से बांधी रखती है। अगर हम सत्संग वगैरह में बैठते हैं तो हम जो खोते हैं संसार में वो फिर से हमें पकड़ लेते हैं कि खाओ मत, सो मत, फिर से आओ, जागो। तो थोड़ा सा इस चीज़ में इसलिए आते हैं। मैंने इतना समझा है कि अपनी समझ से जीना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, सीधी सी बात। लेकिन भारत में ऐसे लोग हैं 99% 99, वो जीवन भर दूसरे की समझ से जीते हैं। नहीं और समझाते भी हैं। हाँ। मैं तो हाँ। इनकी बेटी हूँ ना, आई एम 45 नाउ, दे स्टिल टेल मी व्हाट टू डू, क्या करना है। तो मैंने कहा कि अब तो छोड़ो। तो बस फिर मेरा तो यही है कि जो हो रहा है वो बेस्ट है, जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया है। अपना अपने आप को बिल्कुल मैं मानो ही मत, मुझे तो ऐसा लगता है जो चल रहा है ना बस उसमें बहते चले जाओ। बहो देखिए, अब कोई बालक हमारे सामने आग में गिर रहा है तो वो वहाँ बहो मत, वहाँ उसे निकालो। आप बात समझ रही? ऐसा नहीं, जो हो रहा है वो होने दो। एक उचित एक अनुचित, हमारे पास 2 चीजें हैं इस दुनिया में। देखिए अगेन आई एम सॉरी मैं हाँ, इतना बोलूंगी, बोलिएगा नहीं, बोलिएगा। एक अनुचित होता है, एक हाँ, उचित हाँ, होता है, उचित ठीक है? होता है। इसके लिए भी एक दिमाग लगता है। हाँ लगता है है ना, ना? समझ लगती है। मैं उसके भी पीछे की बात कर रही हूँ हाँ, कि जब अगर आपको निकालना होगा, हाँ। आप अगर बिल्कुल निमित्त मात्र हो जाएंगे हाँ। तो आपके द्वारा काम कराया जाता है। अब ये समझाना ना बहुत मुश्किल वो बात तो है। आखिरी है, बस लेकिन जब तक कर्ता में है उन्हें कहा जाएगा करो। अभी मुझे नहीं पता इस हाँ। चीज का, देखो मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, बट मुझे इतना ये पता है कि अगर मेरे द्वारा कुछ काम होना होगा और अगर मैं अपने आप को निमित्त मात्र समझती हूँ तो वो काम मेरे द्वारा हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये इतनी बारीक चीज़ है, इसको ना समझाया नहीं जाता है। इसे फ्रीक्वेंसी टू वो समझी जाती है, ये एहसास किया जाता Yes, है, फीलिंग किया एग्जैक्टली जा सकता है, वो फीलिंग्स होती है शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। और वो ऐसी फीलिंग होती है कि आप ना चाहोगे। सपोज मैं यहाँ नहीं मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ आने का, मैं आ गई हूँ यहाँ पर, राइट। मुझे मेरा दूर दूर तक मतलब नहीं है यहाँ आने का, ना मैं सुनती हूँ ना मैं कुछ देखती हूँ ना मैं, लेकिन मैं आ गई हूँ तो मैं पहुँचाई गई हूँ, राइट। तो अब मेरी कोई फाइट नहीं है इस चीज़ से पर्टिकुलर। मुझे लगता है कि जो जहाँ जैसा होना है, आज मुझे इस स्थिति में यहाँ होना था और मैं यहाँ पर इस स्थिति में हूँ, दैट्स ऑल।
बाकी जो भी कर रहा है वो मेरे द्वारा ही हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आज हूँ कल नहीं, और मेरे जैसी कोई चीज़ भी नहीं है जो मैंने बनाई हुई है। बट ये इतनी बारीक चीज़ है, आई कांट, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। नहीं, मैंने कहा ना, ये देखिए शब्दों में उतारा नहीं जा सकता, Exactly. सीधी सी बात है। और आप जितना उतारने का प्रयास करेंगी उतना सामने वाला भी उलझेगा और आपको भी उलझाएगा। आप समझ रही बिल्कुल, हैं? मैं और बिल्कुल उस समझ रही स्थिति का होगा तो शब्दों में उतारने की जरूरत नहीं है, बस उसकी तरफ देखने की जरूरत है। और निकलना हमें खुद ही है और कोई नहीं निकाल सकता नहीं, है। एवरी डे हमें खुद ही प्रयास करना है कि जो चीज़ें हो रही हैं उनको इतने ध्यान से देखना है ताकि वो चीज़ें ना दोबारा रिपीट भी होएं, तो भी अगर हम अभी से ध्यान से देख लेंगे तो रिपीट होने के चांसेस नहीं रहते। फंसाने में हमें अनेक लोग लगे हैं, यस, निकालने में हमें अनेक लोग सहयोग देंगे, बस सीधी सी बात है। लेकिन एक बार मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे बचाओ, बस इस प्रकृति से, मतलब व्यक्ति विशेष से नहीं, प्रकृति से बोलना पड़ेगा, मैं निकलना चाहती हूँ। अब निकालने वाले लोग आ जाएंगे, सीधी सी बात है। कोई न कोई निमित्त बनेगा, क्योंकि कोई कोई निमित्त बनाए फंसाने के लिए। बाकी मुझे बस एक चीज़ और भी लगती है कि अगर ऐसा कोई मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है, बस इच्छा भी नहीं है, बट ये है कि अगर दोबारा जन्म भी होता है तो वही पूरी ज्ञानता के साथ हो कि हम यहाँ पर कितनी देर के लिए हैं, हम यहाँ पर एक मेहमान मात्र समझ हैं। के साथ। बस ये समझ के साथ हाँ, जन्म एकदम। होगा और यही समझ ही जाए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा तो मैंने तो एंजॉय किया लाइफ में अभी तक, मतलब मुझे तो सब कुछ बहुत ही भगवान के दया से हर चीज़ बहुत ही बढ़िया, एकदम जैसे कहते हैं ना ऐसे रख के मिला। और चाहे विषम परिस्थितियां भी है ना, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेस्ट ही तो दे रहा है, इससे भी विषम हो सकती थी, विषम से विषम भी तो हो सकती है ना, तो हो सकती उसमें भी बेस्ट ही मिल कुछ रहा भी है। हो सकता है। हाँ, तो अगर ये मान के चलो तो हर चीज़ बेस्ट ही मिला है, कुछ ऐसा है नहीं। और बाकी जो भगवान करेगा वो ठीक ही करेगा ना, क्या सोचना है। देखिए, स्वर्ग नर्क मोक्ष, इसके बारे में हमने सुना है और मैंने इसके बारे में समझा, ज़रूरत से ज़्यादा, योग्यता से ज़्यादा जब मिल गया तो स्वर्ग, नहीं मिला तो नर्क, और चाहिए से मुक्त हो गए मोक्ष। बस इतनी सी बात है, वो तो ये फाइनल है, यही मोक्ष है और यही स्वर्ग नर्क है। नहीं इसके आगे कुछ है, नहीं इसके पीछे कुछ है, बस तुम हो, बस। और ये जो प्रकृति है वो हमारे द्वारा ही अपने आप को संसार में दिखा रही है। मेरे द्वारा प्रकृति अपने आप को यहाँ पर खेल रचा रही है, राइट। मैं बस ये मान के चलती हूँ कि उसके द्वारा kind of मैं, representative उसके द्वारा piece. मैं, मेरे द्वारा वो, एक दूसरे के हम पूरक हैं। बाकी और जो वो कर रही है ठीक ही कर रही होगी। उसके बारे में हम बता रहे हैं, वो है तभी बता रहे हैं, अगर नहीं होती तो फिर बताते हम कैसे? आप समझ रही हैं? बताने के लिए मैं हूँ, लेकिन जहाँ बताया जा रहा है वो भी है, चाहे वो क्षण भर के लिए है, हम्म, बुलबुला क्षण भर के लिए है, लेकिन है तो ठीक है, वो मिट जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन बना तो लेकिन अगर बुलबुला बुलबुला ही समझने लगे कि मैं ही नहीं, कुछ हूँ, वो तो वही तो गड़बड़ी है, यही हम यही तो गड़बड़ कर रहे यही हैं। है। तो हम यही तो गड़बड़ कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ। तो बुलबुला ने गंदगी पकड़ ली ना। अगर बुलबुला, आप देखिएगा कभी बुलबुला, हाँ जी, अगर बुलबुला में कोई भी गंदगी नहीं है तो बुलबुला बनता है और मिट जाता मिट है। जाता है। लेकिन जिस बुलबुला में गंदगी पकड़ लेता है वो बुलबुला फैन की तरह ऊपर ही पड़ा रहता है, देख लेना कभी। Exactly. और मैंने इस अनुभव किया है कि जब मैंने बुलबुला बनाया वो तुरंत छूते ही फूट गया, और जिस बुलबुला में गंदगी है उस बुलबुला को इतना भी ठोका वो टूट ही नहीं रहा। ये मैंने अनुभव किया, आप लोग कर सकते हो, करवाया था। वही हाल हमारी है। बुलबुला मतलब अहंकार, मतलब बुलबुला जिसके तो अंदर मैं, गंदगी, हाँ, और ये गंदगी वो है, वो ये अहंकार। ये मान की इच्छा, ठीक है। अहंकार तो प्रतिक्रिया है, अहम भाव बोल सकते हैं, अहम भाव। जब मैं किसी को नीचा गिराना चाहती हूँ, बड़ा बनना चाहती हूँ, तो एक अहम भाव उठता है, और वो जब हम प्रतिक्रिया देते हैं सामने वाले को गिराने के लिए, वो अहंकार का रूप ले लेता है। जैसे हमारे मुंह में ये है, इसे लार कहते हैं, ओठ के बाहर आ गया तो क्या हो गया? थूक, बदल गया, तुरंत बदल गया। वैसे ही अहम भाव उठता है, और जब हम प्रतिक्रिया दे देते हैं तो अहंकार में रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अहम भाव उठने ही मत दो। अहम भाव किस स्थिति में नहीं उठेगा? जब आप किसी को नीचा नहीं दिखाओगे और बड़ा बनना नहीं है,
मान की इच्छा नहीं है, बड़ाई की इच्छा नहीं है। आपका अहंकार, अहम भाव, ये सब आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, लाओगी तो भी नहीं आएगा। और जब तक ये चाहिए आप इससे बच नहीं सकती, क्योंकि ये आपके अंदर नहीं है, ये आता है और जाता है। अगर आपके अंदर होता तो आप निकाल भी सकती थी। ये आता है और जाता है, ये आप में नहीं है। अगर आप में होता तो अभी कहा जाए कोई अहंकार यहाँ गुस्सा करे, नहीं करेगा जब तक ऐसी घटना नहीं घटेगी। आप समझ रहे हैं, वो आता है और जाता है, जैसे हमारे अंदर सांस आता है और वो जाता है, बस यही हाल है अहंकार का, हम भाव का। तो बस उसे आने मत दो, बस। अगर वो आएगा तो फिर आपको गिरा के जाएगा, घुटन दे के जाएगा। आने मत दो। और वो तभी नहीं आएगा जब आप बड़ा बनने की इच्छा का, सीधी सी बात है, त्याग करोगे, मान की इच्छा का त्याग करोगे, तब वो नहीं आएगा। और ये रहेगा तो वो आएगा ही आएगा जब तक आप प्रभाव देना चाहती हैं और प्रभाव लेना चाहती। प्रभाव देना चाहती तो इसका मतलब प्रभाव लेना भी चाहती, ठीक है। जब तक आप प्रभाव देना चाहती हैं तब तक ये आएगा। आप प्रभाव देने से मुक्त हो जाइए, ये सब कुछ नहीं आएगा। फिर आप होंगे और आनंद होगा, और आनंद होगा तो परमानंद होगा, बात खत्म। इतनी सी बात है। अब चाहे आप इतने से समझ लो, चाहे जिंदगी भर सुनते रहो, अब बात बस इतनी सी है। हमने बस इतने लाइन में फाइनल कर दिया है। ये जितना भी अभी तक पृथ्वी पे बोला गया है, ईमानदारी, मुक्ति है, बेईमानी बंधन, ये फाइनल है, निचोड़ है पूरा। हमने ये एक लाइन में उतार दिया उसे। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और आज तक जितने भी महापुरुष, चाहे वो पंथ हो, संप्रदाय हो, मजहब हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, जितना लोगों ने बोला है उसका निचोड़ यही है, फाइनल। यही बोलना ही चाहते थे, लेकिन आप इतने से समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए इतना पोथी लिखनी पड़ी। लेकिन मेन यही है क्या। और फिर नीचे एक लाइन है, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं, बस ये गया, खत्म। अब चाहे सीधा इतने में समझ लो और चाहे फिर समझ समझ के समझो, ये आपकी स्थिति पे है। बात बस इतनी सी है। बोलिए, और कुछ कहना चाहती हैं? गुरु जी कैसे पता चला कि हमें आत्मज्ञान हो गया, इसके लक्षण क्या होंगे? कैसे पता चलता है आपको भूख लग गई, और कैसे पता चला कि नहीं हुआ, ये बताइए। ये कैसे पता, क्या किसी ने बताया आपको कि आपको आत्मज्ञान नहीं हो रहा? क्या कोई किसी की स्थिति कभी बता सकता है आपको? सबको ये कहते हैं लोग, मैं कौन हूँ? अरे भैया, तुम एक परेशान इंसान हो। क्या? एक परेशान इंसान हो। अपनी परेशानी दूर करने की जरूरत है। मैं कौन हूँ को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो हो। आप हो, जानना क्या है फालतू? क्या जानना है बताओ? क्या जानोगे? क्या जानने के लिए है? जानने वाला ही तो जानना चाहता है, तो जानने से मुक्त हो जाओ, जानने वाला बचेगा। बेमतलब का आप परेशान कियो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम बताओ, मेरा नाम। अरे नाम तेरा है, दूसरा कैसे बताएगा मैं कौन हूँ? अरे आप एक परेशान इंसान, और कुछ नहीं हुआ। एक काम करो, इस परेशानी से, शांति से दूर होने के लिए काम करो। तो माता जी, जैसे पता आपको है ना, अज्ञान भी धारण करने के लिए ज्ञान चाहिए। क्या? अगर ज्ञान नहीं है आपके पास तो आप अज्ञानता को भी धारण नहीं कर सकते। भटकने के लिए भी समझ चाहिए, बेईमानी, दुष्कर्म करने के लिए भी आपके पास ज्ञान चाहिए। ज्ञानी ही अज्ञानी है, अज्ञानी ही ज्ञानी है, दोनों के पीछे एक ही है। ये समझ के भटक रहा है पूरी तरह। पूर्ण अपूर्ण से अपने आप को पूर्ण करना चाहता है, यही उसकी अपूर्णता है। बस इतनी सी बात है। वो स्वयं पूर्ण है, बस उसमें फिट हो गया है, कोई मुझे मिलेगा और पूर्ण करा देगा। मतलब उसने अपूर्णता को धारण कर लिया और पीछे 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 घूमता रहता है। पूर्ण अपूर्ण से
अपने आप को पूर्ण करना चाहता है, यही उसकी अपूर्णता है। बस इतनी सी बात है। बस ये भाव को छोड़ दे, वो पूर्ण है, स्व में स्थिर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है माता जी? आपको तो आ रहा है। हाँ, लाइक इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे सूरज है वो अपना प्रकाश खुद दे रहा है, चांद उससे प्रकाश ले रहा है, राइट। हम क्या है ना, हम चांद बने हुए हैं, बल्कि हम सूरज हैं जो अपना प्रकाश खुद डाल सकते हैं, राइट। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमें किसी के सहारे की जरूरत लेकर हम अपने आप को पूर्ण कर लेते हैं, हालांकि हम पूर्ण हैं। बस ये भाव छोड़ थोड़ा बहुत ठीक बोला ना। हाँ, नहीं मैं तो ये कहूँगा कि चांद भी स्वयं प्रकाशित है, उसे सूरज से उजाला लेने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए हाँ, लेकिन ये उदाहरण मैच नहीं खा पाया। अभी इतना तो ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैच नहीं खा पाया। और चांद भी स्वयं में है, उसे सूरज की सहायता क्या जरूरत है, वो खुद में है। यहाँ एक एक कण खुद में है। ये तुलना में फंस गया क्या, बात यहाँ बड़ा छोटा की हो गई, हम तुलना में फंस गए। मैं जैसा हूँ मैं तो हूँ, बस। मैं तो हूँ, मेरा होना ही सब कुछ है क्या, तो मैं हूँ, बस बात खत्म। और क्या चाहिए? और मैं तब हूँ जब मुझे कुछ नहीं चाहिए क्या, तब मैं हूँ। कुछ चाहिए तो तुम हो, और तुम हो तो फिर मैं तुम में हूँ। मेरे तरीके से चलोगे तो मैं खुश, नहीं चलोगे तो दुख। बस इतनी सी बात है। अपेक्षाएं जितनी होती, बस यही बात है। बोलिए माता जी। बस गुरु जी, मैं ये जो है बाहर की जो पूजा पाठ है ना, जैसे जो भी कुछ करते ये नहीं करते, तो क्या तो मत करो ना माता जी। तो अगर कौन मैं कहता नहीं करती है? तो गलती नहीं करती। उन्होंने कभी कहा कि मेरा पूजा करो? उन्होंने कभी कहा? नहीं मूल कर्म है आपके। आप उठने के बाद और सोने के पहले क्या करती हैं वो मायने, कब उठती हैं कब सोती हैं ये मायने नहीं। कब आप उठी और आपने क्या किया सोने के पहले, बस इतनी सी बात है। आप समझ रही हैं? तो डर में भक्ति नहीं होती। हाँ, वो मैं वही कहने वाली थी, डर। सभी संतों ने तो यही कही है कि जल्दी उठना चाहिए। जैसे हम क्या? राधा स्वामी मार्ग से जुड़े हुए थे। अरे जल्दी तो मुर्गा भी उड़ता है। हाँ, घड़ी नहीं थी बेचारा, वो जगाता था और बाद में वही खुशी के लिए परिवार वाले उसी को काट देते थे, क्योंकि अगला मुर्गा आ गया, अब ये उठाएगा, अब इसको काटो। नहीं गुरुजी, फिर वो तो किसी अच्छे काम के लिए कह रहे हैं कि मंत्र जाप करो या अरे करो, माता अच्छे जी, काम करो। फिर वही बात, वही मैं कह रहा हूँ, अपनी समझ से कब समझोगी? नहीं गुरुजी, फिर उसके बेनिफिट देखे भी है मैंने। क्या हुआ? यही लगा कि औरों की तरह नहीं होता मेरे से सब कुछ, जैसे सब करते होते हैं तो औरों की तरह जैसे कर्म कांड Benefit क्या करते हैं, भूत परे से डरते हैं या किसी भी चीज से डरते हैं, पितरों से डरते हैं, या जैसे श्राद्ध व्राद्ध अच्छा पानी एक बात से डरते बताओ हैं। माता जी, हाँ जी। आप भी कभी अपने परिवार की पितृ बनेंगी? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अगर जाएंगी तो क्या इस बेटी को कभी परेशान करेंगी? नहीं हाँ, नहीं। हम अगर कोई कहे कि हमारे पूर्वज मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं उसकी बात मान लूं तो मैं कितना मूर्ख हूँ, जिन्होंने धन से तन से ज्ञान से पूरा जीवन मेरे लिए लगा दिया और आज मैं उसका उपाय कर रही हूँ, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, फिर मैं तो करती नहीं हूँ, मेरा सारा परिवार करता है। पितृ कैसे परेशान करेंगे? जरा सोचने समझने की बात। आप इन्हें परेशान करेंगी? तो मैं तो आप करती इनकी हूँ पितृ, पहले। आने वाले समय में आपको ही पितृ कहा जाएगा ना। आप इनको परेशान करेंगे अपनी बेटी को? नहीं, फिर ऐसे तो मैं जब सोचूं ना, जबकि मैं उनसे डर रही हूँ, मैं तो, और मेरे को डराते हैं कि यूं कर, मैंने क्या अब तक कुछ भी नहीं किया। कौन डरा जाए? मेरे जो घर परिवार है वे कहते हैं कि यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा। अब तक मैंने उनकी शराब नहीं निकाला, कुछ भी नहीं हुआ। मैं वही तो कह रहा हूँ माता जी कि हमारे पितृ हमारी सहायता करेंगे अगर होंगे तो हमें कैसे हमें सताएंगे? आप इन्हें कभी सता सकती हो?
जितने लोग पितृदोष मानते हैं, आप सोचिए जरा सा इसकी समझ नहीं है कि मतलब एक अनजान व्यक्ति की बात आपने मान लिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धन तन ज्ञान से आपको लगा दिया और आप उपाय करवा रहे हो कि मेरे पितृ मुझे परेशान कर रहे हो। वो पितृ जहां भी होंगे सोचेंगे यार देखो कितना बड़ा इसने भ्रम पाल लिया है। इनकी दादी मेरे से कहती थी कि तू नहीं करती ना तो मेरे पितरों ने पाँव तोड़ रखे तो उनके लिए खाना ना देती। तो कहते मेरे घुटनों में यूं दर्द रहा है, मेरे पैर तोड़ रखे, तू तो ना करती कुछ भी, पर वो मन तंग करते हैं। तो मेरे पे श्रद्धा है ही नहीं, मैं और मेरा कुछ नहीं तो मेरा- बोल देते आप करो, हम नहीं करेंगे। और ऐसा है तो हमारे घुटने खराब करेंगे। अरे हमारे पितृ हमारे, मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग सब लोग समझो, यहाँ हमारे पूर्वज हमें परेशान कर सकते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। हम परेशान खुद अपने आप को फिर आपके कर्म से, बस सीधी सी बात, आपके कर्म से आप परेशान। अपने आप से परेशान हो के मैं अब भी परेशान हो के ना ही बहुत तन मन धन से करती ठीक। मैं तो सिर्फ आप मेरे को अच्छे लगते थे, आपके यहाँ ठहरना मेरे को अच्छा लगता है सब चीज़ के बीच में, और आपको बहुत अच्छा लगता है मैं सब कुछ बोलूँ, क्योंकि आप किसी वेद शास्त्र या गीता रामायण पर नहीं बोलते, आपका जो कुछ बोलते हो खुद से बोलते हो और संतों से हट के बोलते हो कुछ। अपनी समझ से समझो माता जी, ठीक है, जानकारी कहीं और से लो, लेकिन अपनी समझ का उपयोग करो, समझ रहे। और जब आत्मज्ञान होगा, आत्मदर्शन होगा, पता चल जाएगा। नहीं हुआ है तो पता है ना, भूख लग गई तो पता चल गया, तो पेट भरेगा उस दिन पता चल जाएगा, ठीक है। कर्म मूल है, ठीक है। कहा भी तो गया है, कर्म प्रधान है विश्व करी राखा, जो जस करें तो पल चाका। कहा भी तो गया है ना, कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म, दायित्व तो जिम्मेदारी नहीं, ये तो पशु भी कर रहे हैं। जरूरतमंद की सेवा, ये कर्म पूजा है। एक व्यक्ति जाके 1 घंटा मंदिर बैठा, एक व्यक्ति जाके जरूरतमंद की 1 घंटे सेवा किया। आप बताइए, चलिए आपसे पूछ रहा हूं, किसका उद्धार होगा? हाँ? किसका उद्धार होगा? जो इन सबके, मेरा तो सोच अलग थोड़ी है। नहीं, आप बताइए। गुरुजी मेरी पितरों के प्रति वैसी श्रद्धा से सब निकालते थे शराब, तो मेरी सास कहने लगी भाई तू नहीं निकालती है ना तो ऐसा करेगा कि निकाला कर। तो जैसे उसने कहने लगे मैं 3 कप जोत लगाती हूँ तो हलवा बना दे। इतने में कोई, मेरी पहले से ही सोच ऐसी है, तो इतने में जमादार आ गया झाड़ू देने वाला। तो फिर मैंने जैसे हलवाई बन रहा था ना, मैंने फटाफट उसको बुला के, आवाज़ देता था पहले, तो उसको खिला दिया। तो सास आई जैसे बाथरूम में से निकाल, कहने लगे तूने भंगी का जिमा दिया, पंडित जिमाना चाहिए था पहले। तेरे मतलब बहुत गालियां देने लगी, तूने तो नष्ट भ्रष्ट कर दिया सब कुछ। लिए अपने जरूरतमंद को पंडित को जिमाया। तो दुनिया जिमाने लग रही है, इसने भी जाने कौन हलवा कर। फिर कहने लगा मेरे लिए तो दादी इसने दिया, फिर मेरे पीछे पड़ गई, तूने क्यों दिया इसके लिए, इसने तूने दिया जब तो। फिर ऐसे कहने लगी जब तू मत निकाल कर। फिर 1-2 साल नहीं निकाला, फिर कहने लगी सारी दुनिया निकालती है, तू ना कर दी, जब तो हमारे काम खराब हो रहे हैं। तो ऐसा किया कर, तू अमावस होते हैं लास्ट का होता है, वो निकाल दिया कर, जो सबसे लास्ट में सबका हो जाता है। तो उसने जैसे ही मेरे लिए थाली दी ना, पहले इतनी आसानी से, अब तो गाय डोलती है बहुत, पहले आसानी से गाय नहीं मिलती थी 20-30 साल पहले। तो फिर तब भी मैं थाली ले गई तो कुत्ता बैठा था बाहर। मैंने घर के बाहर उस बिल्कुल कुत्ता ऐसा लग रहा था मेरे को दे दे, मेरी तरफ देखने लगा, मैंने कुत्ता के लिए दे दिया। तो फिर मैं आगे जल्दी सी, फिर कहने लगी तू इतनी जल्दी कैसे आ गई, कुछ ना कुछ करके आई है। हाँ, इतनी गाय तो आसानी से नहीं मिलती। मैंने कहा माता जी एक कुत्ता बैठा हुआ था, मैंने सोचा, कहने लगी तेरी वजह से सारे घर में नाश हो रहा, और तू ये कभी कुत्ते दी, तू ऐसा कर, तू कुछ नहीं करने की था। चलो मुक्त कर दिया। ऐसे हाँ, अब कहते हैं कि कुछ, अब साथ वाले जैसे कहते हैं भाई कुछ तो करना चाहिए, जो बहू ही कर लेगी तू ना। तो अब मैंने तो बहू को भी छुटा दिया कि मैं ही नहीं करती, मैंने बहू भी फ्री कर दिया। जब मैं ही नहीं करती तो बहू अपने आप ही छूट गया, कुछ भी नहीं देखती। तो गुरु जी आप ये कह रहे हो ना कि भाई पितर कुछ नहीं बिगाड़े, तो मैं तो पहले से ही इन चीज़ों को नहीं करती हूँ, अपनी अकल से चलती हूँ, अपनी अकल से चलती हूँ। बस पहले कढ़ाई भी करते थे, और पुरुष घर का पुरुष लोग मतलब बहुत चीज़ें थी, पुरुष लोग ही करता था, उसे ही खाता था। कहती दरवाजा बंद करके खोलो मत, नहीं तो अंधी हो जाएगी और जो देखती। मैंने क्या करा, पहली बारी जब इनके पापा कर रहे थे, हलवा बना रहे थे, पुरुष ही खाता था, जो बचता था उसे दबा देते थे जमीन में, तो कोई खाएगा नहीं। तो मैंने क्या किया, 2 साल हुए थे मेरी शादी को, मैंने वो दरवाजा खोला एकदम रसोई का, और वो जो देख ली,
तो कहने लगे तो जो हंगामा मच गया, जो दरवाजा खोल दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। और अब देखिए मैं तो ना वही अंधी आज तक, आज के बाद कढ़ाई भी नहीं करनी है तुम्हें। मैंने इनको पापा को कहा आज के बाद तुमने करनी भी नहीं है। देखो मैं कोई अंधी नहीं हुई, और कहते हो तो सब परिवार कर रहा है, ये घर की मानता। मैंने कहा मैं ये सब चीज़ें नहीं करती। तो मैं तो पहले से भी चलिए ऐसी करवा चौथ का व्रत था, तो पति को कुछ नहीं हुआ, आज तक बढ़िया चल रहे हैं, अच्छे लंबे चौड़े अच्छे, इनके पापा बढ़िया चल रहे हैं पहले से भी वो। और कोई व्रत नहीं कर रही, मुझे 35-40 साल हो गए। और जा रहे हैं तो मैं यहाँ बैठी हूँ, 24 मुझे खबर मिल जाओ अब कि चले गए, क्या हो गया, जाना ही था आज न कल। हाँ, बहुत अच्छा। और ऐसे ही बेटे का भी बेटा हुआ, तो बेटा हुआ था 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ था, तो कहने लगे बेटे का व्रत करते हैं, है बेटे का व्रत, कोई है करवा कमोई का व्रत होता है। मैंने वो भी नहीं किया। मैंने कहा आज बेटा हुआ है, कल कोई मर भी तो सकता है, एकदम कोई गारंटी तो है नहीं इसकी। तो किस चीज़ का व्रतों से जिंदे होंगे क्या? ये चीज़ आगे ही दिखने लगी भाई, जो है इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। तो गुरु जी बहुत चीज़ें अंधविश्वास है मेरी सारी छुट्टी हुई। कोई भूत प्रेत से मैं ये बिल्कुल नहीं डरती हूँ, टोना टोटका भूत प्रेत इन सब चीज़ों से। चाहे मुझे अब भी वहाँ सुला दो, गंगा तक ठीक करे ना, इनमें सुला दो, सच्ची ही कह रही। अब ऐसी ही भक्ति करूँ गुरु जी, जब अंधविश्वासी और जब लगती चले। ठीक है, कोई ईमानदारी से जीवन जीते हुए और ईमानदारी सत्कर्म इतना करते हूँ गुरु जी, जब कुछ भी हो ये भी जानते, छोटी सी देखती है मेरे को, अब इतना कर देती हूँ कि अपनी जान की बाजी लगा देती हूँ। चाहे मेरे ये भी बिक जाओ, मैंने जिसकी सेवा करनी होती है मैं इनको भी लगा देती हूँ। अब मैं इन्हीं चीज़ों, मैंने आपकी यही चीज़ मेरे को अच्छी लगी, 2 टूक के सेवा सत्कर्म करो, और यही करती हूँ, और चीज़ में कुछ भी नहीं। यही बात तो कह रहे हैं ना, जैसे आप 15 दिन के लिए करती हैं ये श्राद्ध का मतलब जो लोगों के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए खिलाओ, तो वही दो करती हैं। ऐसे करती हूँ। और साथ रहती तो उससे भी कहती थी, मैं तो मर जाऊंगी जब नहीं खिलाना मैंने आपको, आप अब बता दो कि आज चाचा ससुर का, दूसरी दादी का, तीसरी दादी का, कुछ ना कुछ होता ही रहता, सबका नंबर आता 16। तो फिर मैंने कहा आज बता किसका, कि आज उसका फलाने का जो इनका गुजरा था नहीं, का बड़ा था। तो फिर मैं आज बता क्या खाना, फिर कहते आज खीर बना ले। वो ऐसा ऐसा मान ही गई थी। और फिर सबसे कहती थी कि कुछ भी ना होता है, वो हमारे बहू ना सकती है क्या होगा। लेकिन शुरू में उन्हें बहुत बुरा लगता सब पड़ोसियों ने। और मुझे कुछ भी नहीं होता इन चीज़ों से। तभी तो आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने दिमाग से नहीं चलती, मैं खुद ही करके देख लेती हूँ हर चीज़ को। बहुत अच्छा। बिल्कुल अंधविश्वास और पाखंड नाम की चीज़ नहीं है इतनी सी। और सेवा सत्कर्म में सबसे ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। कोई भी मुझे मिल जाता तो मैं अपनी जान दे दूँगी, अपना खून दे दूँगी, अपना शरीर दे दूँगी उसके लिए। कुछ भी होगा, घर की कीमती चीज़ भी दे दूँगी, इतना मेरा मन है। बाकी और चीज़ तो मैं करती ना हूँ जो सब लोग मानते हैं। तो अब देवी नु कहते हैं 9 दिन कन्याओं को जिमाएंगे, पूजेंगे। और मेरे 3 बेटी हुई तो ऐसे तो ले जाते कि 3 बेटी इनके घर से मिलेंगी। और हुए जब कि इन्हें यही घर पा रहा, फिर मैं गाली बकने लगते कि लड़कियाँ। अब ये देवी नहीं है क्या? पता नहीं कहाँ कैसे दिमाग रखते हैं। नहीं तो और खुश होना चाहिए कि एक देवी और आ गई, एक देवी और आ गई। जब ये फालतू लगने लगती हैं फिर ये देवी हो जाती है, इनके पैर छूते हैं। और एक से दूसरी हो जाओ तो अच्छे से अच्छे बताते हैं, इनमें कोई तो सबके मुँह लटक जाएंगे, एक से दूसरी देवी आ जाएगी। तो मुझे तो सभी एक जैसे लगते हैं। गुरु जी एक ही संत ने एक बात बताई थी, ज्ञान मार्ग के संत थे, वेदांत के संत थे। उन्होंने एक बात कही जो किसी की समझ में आई हो नहीं, लेकिन मेरे दिल में उतर गई कि एक जो सांस है ना, अब ये जितने भी भाई बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, सब सांसों के बल पे हैं। आप भी सांस के बल पे खड़े हैं। तो और सांस ये किसी की भी नहीं है, दिव्य इस परमात्मा की है। अगर ये निकल जाओ तो ये ढेर किसी भी काम का ना है, किसी का भी। तो सबके अंदर वही तो है जो मेरे अंदर, वही के अंदर। तो मैं मुझसे भिन्न हो कहाँ गई? सिर्फ एक ये दिखाई दे रहा 5 तत्वों का जो पिंजरा कह लो, कुछ भी कह दो, ये दिखाई देता है। इसके कारण तू मैं खड़ी होती, ये चीज़ मेरे अच्छे से समझ में आ रही है। इसलिए मैं सभी मेरे को एक जैसे ही लगती है। जब अपने तरीके से चाहिए सब अलग अलग है, और जब आप चाहिए हाँ, से थोड़ा मुक्त सा हो गए व्यवहार, तो सभी जगत व्यवहार के लिए थोड़ा सा एक जैसे हो हाँ गए। देख लेते हैं। लेकिन अंदर से गुस्सा भी करते तो उतना ही प्रेम होता है। जैसे घर में मेड भी होती तो इतना ही प्रेम होता है अंदर से कि देखो कितनी मेरी सेवा कर रही है। और एक ही है ये, और मैं मेरी बेटियों से अलग थोड़ी। ऐसी ही बेटी है, ऐसी मेड है, कोई फर्क नहीं है। बहू है, कोई भी फर्क नहीं। और ऐसे गुरु जब बहू आई हुई है तो अब लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश रखते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, गुरु जी मेरे सामने है कि मैं सबसे पहले अपनी बहू की आरती उतारती हूँ। 6 साल हो गए। लक्ष्मी मैंने कभी नहीं देखी आती हुई, और नहीं लक्ष्मी में से कभी बात हुई, ना हंसी लक्ष्मी।
लेकिन बहू तो आ गई है, हंसती है, बोलती है, काम करती है। बहू की 5-8 उतार फिर उस लक्ष्मी को उतार। जब लक्ष्मी कहते तो लक्ष्मी को लक्ष्मी क्यों नहीं माने? जो देखी नहीं मिट्टी पत्थर की लाकर 10 रुपए की उसकी तुम पूजा कर लेते हो। लक्ष्मी तो यही है घर की जो आई है। और कोई झूठ नहीं बोल रही मैं, मेरा मन ऐसे ही होता है कि असली लक्ष्मी तो है ये है। जुबान से कहने से लक्ष्मी थोड़ी होती है। बढ़िया है, लगे रहो। हाँ गुरु जी, आपके पास में इसीलिए आए कि हमें आप बहुत ही मतलब अच्छे लगे, 2 बात कहने वाले कि सेवा सत्कर्म करो। और जो गुरु शरीर नहीं है, 3-4 बात आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो मेरा मन लगा कि देखें आपकी जगह को जाकर आपके साथ में रहें। अब बेटी मैंने स्पेशल बेंगलोर से दिलाई है, 2 बार टिकट करवा के मैंने अपने पास से दिलाई। एक बार तो मेरे को लेना पाई, अब की बार आगे और जो मेरे को यहाँ ले आई। आपकी समझ क्या है? जब मैंने कहा तो किस चीज एक मंदिर में कोई 1 घंटे मंदिर में बैठे, कोई 1 घंटे जरूरतमंद की सेवा करे। आई एम सॉरी बट मेरा थोड़ा सा हाँ, तो और आप अपनी सोच है। समझ बोलिए ना। सॉरी कहाँ से आ गया? सॉरी आपकी समझ है? आप अपनी इस बात को मैं देखो, मेरा सोचना अलग है। मैं तो सोचती मैं हूँ कहाँ- जो कुछ भी काम है कहेंगे वो तो। करवाया जा रहा है। वो चाहे मंदिर में बैठ के जो अपनी एक वो कर ये रहा है, देखिए, ये बात क्या है? आखिरी है। मैं उसी पे ही बिलीव करती हूँ। ये आखिरी बात है। लेकिन all. जब मुझे निकलना है तो मुझे एक जगह का चॉइस करना पड़ेगा, किससे मैं निकल सकता आप हूँ। अगर ये सोच के बैठोगे ना, हाँ। मेरे को जो लगता है, जो हाँ। मेरे साथ वर्क हाँ। करता है वो ये करता है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो करवा रहा है वो करवा नहीं, रहा है। मैं आपकी बस। बात नहीं कर रहा हूँ, बस ना यहाँ आपके लिए बस नहीं नहीं बोल फिर रहा। मेरे को और सब मुझे पता भी नहीं ना, व्यक्तिगत मैं कोई गुरु थोड़ी ना हूँ जो हाँ। सबको ज्ञान दूंगी। मेरे को हाँ, अपने बस का पता है आपकी सिर्फ। बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये आप जो बोल रही हैं कि जहाँ मुझे होना है मैं हूँ, ठीक है, बस। ये आखिरी बात है। लेकिन इसके पहले बात ये है कि मुझे कहाँ होना चाहिए। ये जो डिसाइड जो करेगा ना, हाँ। मुझे कहाँ होना चाहिए, हाँ। ये उस टाइम पे आखिरी बात थी। हाँ। तो वो डिसाइड वहां पर हो हाँ, चुकी है, तो मुझे वही कहाँ होना तो चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, ये सब है। हाँ, अब तो- बाद में लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सबके लिए बोला जा रहा है। मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि जो मैं जहाँ हूँ, जैसे हूँ, वो हाँ। मुझे बेस्ट दिया है बस। और वही होना बहुत चाहिए अच्छी था बात। बस। इससे ज्यादा मैं अपना दिमाग नहीं यूज करती कि क्या है, क्यों है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। सही। मुझे बस इतना पता है, जो मेरे लिए है वो मेरे लिए है और वो हो जाएगा। बस। मेरे को सिर्फ उसमें निमित्त मात्र रहना है। और मैं अपना ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करती उस चीज़ में। मैं बस जो चीज़ है उसको स्वीकार करने में ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाती हूँ, इंस्टेड ऑफ कि ये ऐसा होना चाहिए था। एनर्जी क्यों लगा? जब स्वीकार भाव है कि एनर्जी लगाती है? अब मेरी अगर लैंग्वेज इतनी एनर्जी अच्छी नहीं लगाती है। है तो इसका मतलब कहीं न कहीं प्रयास है। कहने का मतलब ये है कि मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी बातें इतनी हाँ, नहीं हाँ। होगी ना। मेरे को नहीं बताना आ रहा कैसे बताते इस बात को। मतलब जैसा है मैंने स्वीकार कर लिया स्वीकार है, मैं कर- उसमें हो गई हूँ, बस हाँ, एग्जैक्टली। मैं उसमें हो गई हूँ, हाँ, बस। बस इतना ही है। वहाँ पे प्रयास नहीं है। ना कोई प्रयास है, ना कोई थॉट है, हाँ, ना कोई सोचना है। एकदम। जो भी होगा, अगर मान लो मुझे उस टाइम पे सेवा करवाई जा रही है, मैं उसमें भी लिप्त हूँ। Right. अगर मुझसे मंदिर में बिठवाया जा रहा है तो मैं उसमें भी लिप्त हूँ। मतलब मैं ये अपनी आखिरी बात है। कोई चॉइस डालती नहीं मैं किसी चीज में। बस। ये आखिरी बात ये आखिरी ये बात आखिरी बात है। लेकिन यहाँ निकलने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मुझे यहाँ मुझे बिल्कुल नहीं निकला कैसे जाए? पता। मुझे बिल्कुल नहीं पता, वो भी उस क्योंकि टाइम अगर पे कोई निकल जाए। गया तो उसके लिए तो बोलना ही नहीं है। जब वो निमित्त में चला गया तो उसके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है। देखिए, इतना मुझे नहीं पता ना, इतनी तो मैं भी नहीं तो बड़ी मैं हुई बोल भी रहा नहीं हूँ जो मैं तो- इतना समझूं। मैं इतना बोल रहा हूँ, पता तो अब चल रहा है। हाँ? अपने आप पता चल जाएगा। हाँ, मैं अपना मैं वही दिमाग- कह रहा हूँ, इसे जरा गहराई से समझो। हाँ जी। निमित्त में अगर हो गया है तो उसके लिए अब उसके लिए बोलना ही नहीं है, क्योंकि वो स्थिति में स्थिर हो गया है। बोला उसके लिए जा रहा है जो कर्ता के भाव में लिप्त है। आप समझ रही हैं? उसको निकालने के लिए बताया जा रहा है कि आपको क्या चुनना ठीक है, निकालने के लिए, क्योंकि उसे चुनना पड़ेगा, क्योंकि उसने कुछ चुन लिया है। आप समझ रही हैं? उस चुनाव से हटने के लिए एक चुनाव उसे करना पड़ेगा, और एक दिन वो भी छूट जाएगा, उसका चुनाव भाव छूट जाएगा। Exactly. बस बात खत्म। यही बात मैं बता रही हूँ हाँ, कि तो चुनाव ये होगा। आखिरी में होगा। अभी पता नहीं अगर आखिरी में तो मैं क्या रहा है। अभी निकलने वालों के लिए बोल रहा हूँ भैया, हाँ तो आप निकल गए उनके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे सच में नहीं, नहीं पता। फिर वही माफी की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ तो आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखूँ, उचित बात लेके निकल लिया जाए।
मुझे सिर्फ न इतना तुम न पता मैं, है न तुम न मैं न कि तुम। जहाँ जो कुछ है बस, वो वहाँ बस। उसके लिए बेस्ट है। एकदम बस ये मेरा एक भाव है एकदम और मैं इसी में बिलीव करती हूँ। एकदम बढ़िया है। और कुछ कहना है आपको माता जी? नहीं, तो आपका वहाँ बैठना ठीक है, ठीक था कि यहाँ? आपको जैसा ठीक लगे। मैंने बताया ना कि मैं वहां पर थी, तो आपने जब कहा कि आपको यहाँ आना, तो मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा, खत्म बात। जैसा जो होगा वो ठीक ही होगा। जो होगा ठीक। चलिए अच्छी बात है। और माता जी कुछ कहना? हाँ, नहीं, बस। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। हाँ, डर हटाइए, डर में मत करिए कुछ। गुरुजी सारी तो बताइए कि मैं डरती तो फिर मैं ये सब कुछ। नहीं डरती नहीं, अभी फिर भी है, डर है। अभी भी डर है। अच्छा बताओ तो नहीं फिर मेरे को डरती पता हैं चले। फिर भी डर है। अभी तो आपने आप क्वेश्चन तो अपने पूछा डर ना। को तोड़ने के लिए सब कर रही हैं कि मैं डर नहीं रही हूँ, तो फिर भी डर है तभी तो कर रही हैं। आप समझना। मतलब कर क्या रही हूँ थोड़ा। अरे जब मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ कि मैं शेर से नहीं डरता, मैं शेर के सामने जा रहा हूँ, इसका मतलब अभी भी डर है, तभी तो जाके सिद्ध कर रहा हूँ। शेर कुछ है, मतलब मायने रखता हाँ, है। अभी भी तो अगर मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि मैं शेर से नहीं डरता, इसका मतलब डर अंदर है। मैं जाके बताना चाहता हूँ कि देखो मैं डरता नहीं। अगर आप नहीं डरते तो नहीं डरते, बात खत्म। इसमें सिद्ध करने की जरूरत क्यों पड़ गई? सिद्ध किया जा रहा है, इसका मतलब डर है। गुरुजी पता हाँ? पता नहीं गुरुजी, मैं डरती तो फिर मैं ये सब हाँ? तो डरते हुए तो करते रहते हैं जैसे कुछ भी। और कुछ हुआ भी नहीं अभी तक, फिर डरती क्यों? कुछ भी अभी तक ऐसा हुआ नहीं। जैसे होता जैसे पहले कहते थे ये इस वजह से हुआ, तो मैं मुझे अब बिल्कुल नहीं लगता इस वजह से हुआ। होना होता ही है, इस वजह से क्या होगा। वो थोड़ा ही कोई नवरात्र ना करे, माता नहीं पूजी, तो इस वजह से कुछ होगा, क्योंकि होना होता होगा ऐसे ही हो जाता है। तो इतना है तो आप आत्मज्ञान में है ही हैं, तब काहे को भटक रही? गुरुजी कहाँ भटक रही? मैं तो भटकती हुई थोड़ी आई हूँ ना। मिलने आई। आपसे मेरा प्रेम है, मैं इसलिए आई हूँ। मैं थोड़ी नहीं हूँ आई हूँ दुखी हूँ या कोई बस। ये। मैं तो आपकी शरण में आई, संतों की शरण में रहती आई हूँ। और अभी आप और अच्छे मिल गए, बहुत आपकी अच्छा शरण में आ है गए। माता जी, बहुत अच्छा है। बस डर हटाई थी, बस अगर कुछ बचा हो तो उसे भी हटा दे। गुरुजी मेरे को लगना आप थोड़ा बताओगे खुल के तो मेरे को पता भी चल जाएगा। थोड़ी आपकी कृपा से हट जाए, क्या पता। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, हाँ, नहीं, जो मैं कह हो रही रहा है होने में आप भी कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए। थी- मैं कह रही थी, मैं इनको बोल रही हूँ कि ठीक है, हाँ, ठीक है। ये तो ये भी बोल सकती है। ये बात ये भी बोल सकती है, नहीं बोल सकती? हाँ, कहिए। अब ये होने में विरोध है, यही विरोध है, यही विरोध था जब आपने उन्हें ऐसे किया। आपको नहीं लगा? क्यों? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हम उनसे स्वतंत्रता में बात कर रहे थे ना। आप समझिए बात को, बात समझिएगा। यही विरोध है। जब हमें इतराज नहीं, उनको इतराज नहीं कुछ कहने में और सुनने में, तो आपका हाथ ऐसे क्यों गया? बस इतना जवाब दीजिए। मेरा हाथ इस स्थिति में नहीं गया कि मैं इनको मना करूँ या मैं आपको ये कहूँ। मैं ये कहती कि अगर इनको कोई बात समझानी है, ऐसे क्यों गया? मैं बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अगर आपने ऐसे लेकिन मतलब तो है ना ऐसा, क्यों क्यों गया? मैं वही इनको तो कहती कि इनको जो समझाना, जो आप डर की बात कर रहे हो, इसका कहने का मतलब ये था कि जो ये आप डर की बात कर रहे हो ना, वो जो डर है वो नहीं समझ पा मैं रहे। फिर वही बात कर रहा हूँ। मैं तो उनसे सीधा स्वतंत्रता में बात कर रहा हूँ। प्लीज आप कीजिए। होने मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस पे गंभीरता से इस पे चिंतन करिए। ये आपका हाथ सिर्फ ऐसे क्यों गया? बस मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ध्यान दूंगी। इसका विशेष ध्यान दीजिए। मतलब आप हो रहा था उसमें आपने विरोध, यही है विरोध, इसी को विरोध करते हैं। समझिएगा, इसे गंभीरता से समझिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बोलिए माता जी, खुलकर। बस गुरुजी अब इन बात मैंने अपने सारी अपनी गिनती तो बताई दी आपके लिए। अब इसमें मुझसे कुछ कहीं कुछ भूल हो रही तो बता दो। ठीक है, अपना ख्याल रखो, कोई भूल नहीं माता जी। ईमानदारी सत्कर्म से लाइफ जियो, जीवन जियो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, ठीक है? जीते हुए निकलिए। क्या यही है जिंदगी? ठीक है। गुरुजी आप निकलना शब्द बहुत यूज कर रहे हैं। बताओ ये निकलना क्या चीज है? बहुत कैसे निकले? निकले तो पड़े और कैसे निकले?
सभी कुछ तो छोड़ दिया। वो कैसे दिखला हाँ, तो बताओ थोड़ा। बस निकलना है, बस बात। कहीं निकले नहीं। अब इसमें मैं क्या बताऊँ, निकलना है, बात खत्म। गुरु जी मोह ममता किसी से कर रहे ना घर में हम ज्यादा, कहाँ कुछ कर रहे थोड़ा बहुत कर रहे हैं जितनी हो जानी चाहिए। हाँ, तो बस और ना ज्यादा धन माया से जुड़ निकलना है। हो गया जो ठीक है रहा हुआ तो वो मेरा बता। तो बस एक ही बात है, समझ कर निकल। इतनी सी बात है। तो बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर देते एकदम एकदम बहुत एकदम तो सीधी गुरु सी जी, बात। कहाँ टक रहे हो बताओ तो सही। और रास्ता ये आप देखो। कौन सा रास्ता है? कौन सा समझना दरवाजा? आपको। किसको निकला? मैं इसमें माता जी कुछ मतलब कोई नहीं कर सकता। ये आप अपनी समझ से समझिए और निकल लीजिए, बस इतनी सी बात है। ये व्यक्तिगत आपके लिए, मतलब कोई भी सुन रहा है उसके लिए। तो गुरु जी, थोड़ा फंसा हुआ मन लग तो नहीं रहा है अपना आपका, पर फिर भी थोड़ा आप बता दोगे तो पता चल जाएगा। अब ये- गिरती मैंने अपनी बताई दी, मैं किस गिरती की ये तो आप बताओगे मैं कहाँ ये तक- आपको समझना है, ये आप ही को समझना है कि मैं कहाँ फंसी हूँ, क्या क्या फंसा है, क्योंकि निकलना आपको है। दूसरा कैसे बताएगा, मैं कैसे आपको निर्णय दे सकता हूँ आप कहाँ कहाँ फंसी हैं? अब मैंने तो मैं निकली हुई दिखी हूँ, चाहे कुछ भी आज मैंने खबर मिल जाओ या बैठ तो के बस बेटा जब आप मर गया, निकली हैं तो बात पति मर खत्म। गया, मुझे कोई मतलब नहीं है धन जब कुछ भी हो। आप निकली हैं हाँ तो बात खत्म। हम तो उनको बोल रहे हैं जो निकले नहीं हैं, जो फंसे हुए उनके लिए बोले आपके लिए थोड़ी नहीं बोल रहे हैं। आपके लिए नहीं बोल रहे। समझ कर निकल लो बस। जो और फंसे हुए निकल गए तो बात खत्म। बात करो। जो फंसे हुए हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। तो मैं तो बता रही हूँ कि भाई मैं फंसी हुई या दुखी होती हुई या कुछ मांगने की नहीं, मतलब किसी कुछ दृष्टि से नहीं आई। आप सिर्फ तो आपको सत्संग अच्छा लगा, आप मेरे को अच्छे बात लगते थे और आपके दर्शन कह लो चाहे बस, यूं सोचो कि ये जगह एकदम। थोड़ी सी देखना चाहती एकदम। चाहती इन लोगों को। हमें अगर कोई अच्छा लगता है तो हम होता है चलो उससे मिल लें, बात खत्म। चाहत की वजह से आ गए, नहीं नहीं, यहाँ चाहत नहीं है। प्रेम है। प्रेम की वजह से। हाँ, प्रेम की वजह से। कोई तो मिला मेरे जैसा, फिर बस मेरे बात जैसा खत्म। बस यही सारी इतनी सारा सी सारी बात है है। कि मेरे जैसे। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद इतने जीवन में कोई तो मिला मेरे जैसा। धन्यवाद बस प्रभु। इतनी सी बात। धन्यवाद। आप तो सभी उलझाने वाले से ही मिले हैं थोड़े, ये हाँ ऐसे नहीं। वही माता जी, शुक्रिया का भाव झलक उठा कि वो आ एकदम ही कि गया। मेरे जैसा कोई तो मुझे मिला। मिला। बिल्कुल। बस इतना। अभी तक जितने मिले विरोध है विरोधी किए, बने, हाँ। कोई तो मेरे जैसा मिला, उसे देख तो लो वो कैसा है, बस बराबर। इतनी सी एक बात। तरह से वैलिडेशन टाइप मिल जाता है। बस अकेले चल चल के डर जो है ना इनके अंदर वो इसी वजह से है कि पूरी दुनिया का इन्होंने आज तक विरोध किया और आज तक इनको वेरीफाई करने के लिए आप इन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया। वैलिडेशन जो मिलता हाँ, है हाँ, बराबर है, बस, वो आप बस, आपने बस। करा है। तो चलो उससे मिल तो ले, बराबर है, क्योंकि अपने जैसा है। Yes, yes। बस, एक तरह से धन्यवाद भाव। हाँ हाँ एकदम। धन्यवाद। आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, इन दोनों की बातें पूरा कुछ समझ गए, ज्ञान की वजह से है। फिर आपने इनको बोला कि ऐसा क्यों किया, तो ये माता जी तो कह रही है कि मैं ये कुछ होता है उसे एक्सेप्ट करती हूँ और वो स्वीकार कर। स्वीकार करती हूँ। फिर उनकी बातों में इन्हों की दखल दिया। हाँ वो तो वो समझेंगे ना। वो दखल देने का मतलब वो नहीं हम खुद नहीं, एक- नहीं खुद- हम निर्णय नहीं कर सकते। नहीं और हमने यही नहीं निकलना दी, है। ये खुद एक ऐसे बोल रही है और दूसरों को नहीं नहीं कुछ हम- ना कुछ नहीं नहीं यही हमारे- बात नहीं है। नहीं मेरा ऐसा कोई नहीं मतलब नहीं नहीं था। हम निर्णय नहीं दे नहीं सकते सकते। कि उन्होंने हाथ क्यों किया। हम्म। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप ये देख लो कि आपने हाथ क्यों किया, बस बात खत्म। तो गुरु जी शायद आप इसी को निकलना कहते हो। ये हाँ, वो समझे। ये डिसाइड करेंगे हम इनका माइंड हम निर्णय नहीं ले इस वजह से सकते कि गया। उन्होंने हाथ क्यों किया। बराबर है, बराबर है, ये निर्णय मैं नहीं दे रहा हूँ, बराबर बस मैं इतना कह रहा हूँ कि देख लो आपने हाथ ऐसा क्यों क्यों किया, किया। बस इतनी सी बात है। और जब ये देख नहीं, मेरा कहने का मतलब हाथ करने का मतलब ये नहीं था। हाथ करने का कई बार मतलब ये होता है कि हम अपनी भाषा को, अपने जो कहना चाहते हैं उस चीज को हम अच्छे से नहीं बता पा बस रहे। ये आपको देखना है। Right? मैं तो आपको बस इतनी हिंट हाँ, तो दे मैं रहा वही बता हूँ, रही अभी हूँ। भी दे रहा क्या हूँ। होता है ना कि इतनी बहस नहीं हो हम पाती। तो बातों में जाना ही नहीं चाहते। तो वो नहीं जो कि कहना ना चाह रही आप- थी ना, मैं तो बस हाथ आपको का मतलब ये था आपको कि वो इतना जो कहना- संकेत कर रहा हूँ, जी बोलिए। बस आपका हाथ ऐसे क्यों गया, बस इस पे चिंतन करना उसका चाहिए। चिंतन सिर्फ इतना था। हाथ का मतलब ये था कि जो ये बोलना चाह रही है ना, अब वो वो देख ले। इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है अपने वर्ड के ये थ्रू। आपको ऐसा बस। लगा, मुझे जो लगा ऐसा- मैंने हाँ, बताया। ऐसा आपको लगा, लेकिन मुझे अगर ऐसा लगता तो मैं उनसे बोल देता कि भाई आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं बिकॉज मैं उनकी बेटी हूँ ना, तो मैं बहुत सालों से उनके साथ रह रही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है कि वो कुछ कहने वाली, जैसे एक आइडिया आपको हल्का सा होता है कि उनकी भाषा जो है एकदम ना। एकदम हाँ। मैं वही तो कह इसीलिए रहा हूँ, मैंने इसलिए बोला तो मैं था कि- इनके बातों को आगे नहीं बढ़ने दिया
कि आपने हाथ क्यों किया, ये आप ही को पता है, यस एग्जैक्टली। ये कोई नहीं बता और सकता। ये छोटी सी बात है कि मैं आपको ये कहूँ कि नहीं नहीं उनका नहीं मतलब नहीं ये नहीं था, ये इसमें था, कुछ तो अजीब कहना सी भी बात नहीं है। लगती इसमें देखिए, इसमें कुछ बात ही नहीं है कि आप कुछ कहो, इसमें कुछ सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि क्या जरूरी है कि जो सिद्ध किया जाएगा वो सही है? आप किसी को एक और गिलास हर पानी चीज को पिला क्यों रहे सिद्ध करना है, मतलब ठीक बस है। वही बात है। अगर आप किसी को एक गिलास पानी पिला रहे हो तो क्या आप सिद्ध कर सकते हो किस भाव से पिलाए? कभी नहीं कर सकते। आप ही को पता है आपने किस भाव से पिलाया। आप बस सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो सिर्फ आपको एक हिंट दिया, संकेत दिया। और इसको एक्सप्लेन इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि भैया ने ये बोला ना, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ क्योंकि कई बार है ना तो हमारे भैया पास हैं, अभी तो वो कुर्सी से उतरे हैं। कोई थोड़ी ना है। अभी कुछ देर बाद पहले भैया की कहानी सुनी, अभी कुर्सी से उतरे हैं, और नशा थोड़ी न गया है। हाँ? बाटल गिरी है। हाँ? शराब तो अंदर है। अभी तो वो रात भर बाद निकलेगी सुबह। तो अभी भैया ने कुर्सी छोड़ी है, वो नशा नहीं गया है। आप समझ पा रहे हैं? तो मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं ये करती भी नहीं एक्सप्लेन, लेकिन ठीक है मुझे पता है वो क्या चीज़ ठीक थी, है। दैट्स ऑल। ठीक है माता जी, अपना ख्याल रखिए। मात नर्मदे है और निकल लो। हाँ?